Hello dear students, welcome back to our channel Sadia Oken Academy. उम्मीद है आप लोगों की आने वाले बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और मेमोरी यूनिट और अप्रॉक्स मेमोरी यूनिट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा एएलयू। पहला क्या होता है, एएलयू होता है। और दूसरा होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट। क्या होता है तीसरा, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पहला हमारा क्या है, कंप्यूटर का जो पार्ट्स है पहला, उस क्या है, शॉर्ट में लिखा हुआ है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीपीयू में कितने घटक होते हैं। घटक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सीपीयू में कितने घटक होते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स 3 होते हैं। पहला होता है हमारा सीयू। क्या होता है हमारा, सीयू। सीयू को क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और 2 नंबर में क्या होता है, 2 नंबर में होता है हमारा एमयू। क्या होता है, एमयू। और एमयू को कहते हैं हम लोग मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। और 3 नंबर में होता है 3, यानी कि तीसरा होता है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म बताए ही हैं, क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एएलयू यानी कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इकाई में डैश उपखंड होते हैं, यानी कि इसमें कितने उपखंड होते हैं, तो इसमें 2 उपखंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेल पेंटियम 4 कोर 2 ड्यू एक्सेट्रा किसके उदाहरण है। यानी कि ये जो हमारा है इंटेल पेंटियम 4 है, उसके बाद कोर 2 ड्यू है, किसका एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल किसका होता है, ये प्रोसेसर का होता है। यानी कि ये जो है हमारा इंटेल पेंटियम 4 कोर 2 ड्यू, ये क्या होता है, प्रोसेसर होता है। क्या होता है, प्रोसेसर। क्या होता है, प्रोसेसर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश जब भी यह गर्म हो जाता है मदरबोर्ड में प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि मदरबोर्ड कौन सा ऐसा चीज है जो जब वो गर्म हो जाता है तो मदरबोर्ड में प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि मदरबोर्ड को प्रोसेसर के द्वारा ठंडा किया जाता है, वो कौन सा ऐसा चीज है, तो वो होता है फैन कूलिंग। क्या होता है, फैन कूलिंग। क्या आंसर हो जाएगा इसका, फैन कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रति सेकेंड घड़ी चक्रों की संख्या को डैश कहा जाता है। यानी कि प्रति सेकेंड घड़ी की जो क्या होती है, घड़ी जो हमारा घूमता है उसकी संख्या को क्या कहा जाता है, तो क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लॉक स्पीड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है।
यानी कि हम लोग प्रेजेंट में माइक्रो प्रोसेसर के स्पीड को किससे मापते हैं? तो किससे मापते हैं हम लोग? गीगा हर्ट्ज के द्वारा मापते हैं। किससे मापते हैं? गीगा हर्ट्ज के द्वारा मापते हैं। हमारा कि एक सुपर कंप्यूटर के द्वारा 1 सेकेंड में किए गए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन की संख्या को डैश कहा जाता है। यानी कि एक सुपर कंप्यूटर के द्वारा 1 सेकेंड में जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन की संख्या कितनी होती है, तो उस संख्या को क्या कहा जाता है? तो उस संख्या को क्या कहा जाता है? फ्लॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लॉप्स, FLOPS, फ्लॉप्स कहा जाता है। और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। हमारा कि दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? तो दुनिया का फास्टेस्ट मतलब सबसे शक्तिशाली कह सकते या फिर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो होता है फ्रंटायर होता है। कौन सा होता है? फ्रंटायर। कौन सा है? फ्रंटायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? पहले दुनिया का पूछा यानी कि विश्व का, अब भारत का। तो भारत का कौन सा है? आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सीपीयू की आंतरिक बिजली आपूर्ति इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SMPS। क्या हो जाएगा? SMPS हो जाएगा। और इसका जो स्पीड है किसमें मापा जाता है? तो इसका स्पीड मापा जाता है टेराफ्लॉप में। किसमें? टेराफ्लॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्ट नहीं है डैश कहलाती है। वैसा डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्ट नहीं होता है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? ऑफलाइन। उसको क्या कहेंगे? ऑफलाइन कहेंगे। और जो हमारा सीपीयू से कनेक्ट होता है उसको ऑनलाइन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा कि भौतिक कनेक्शन जैसे केबल या मुद्रित सर्किट के माध्यम से होता है वह डैश कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बस, BUS, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश प्रोटोकॉल है जो एक वेब पेज से दूसरे पेज से लिंक करने का समर्थन करता है यानी कि सपोर्ट करता है। तो वो क्या होता है? HTTP। और HTTP का फुल फॉर्म हम बताए हुए हैं, फिर से बता देती हूँ। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में एक्टिव सेल की सामग्री को क्या प्रदर्शित करता है? यानी कि जब हम लोग एक्सेल का फाइल ओपन किए हुए रहते हैं तो हमारा जहाँ पे एक्टिव सेल रहता है वो कहाँ पे शो करता है? तो या फिर जहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं एक्सेल के पेज में तो वो कहाँ पे शो करता है? तो वो फॉर्मूला बार में शो करता है। कहाँ पे शो करता है? फॉर्मूला बार में। है कि डैश का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच को प्रतिबंधित करना है। यानी कि किसका मुख्य उद्देश्य है कि इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक क्या करना? कंप्यूटर को जोड़े रखना है इंटरनेट के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फायरवॉल। क्या हो जाएगा? फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसेट टेप से कोई रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए हम किस एक्सेस विधि का उपयोग करते हैं? यानी कि किसी भी कैसेट से यानी कि CD से क्या करते हैं? कोई भी रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए हम लोग किस विधि का उपयोग करते हैं? तो
उस विधि का नाम पूछ रहा है, तो वो विधि कौन सा होता है? सीक्वेंटियल एक्सेस होता है। वो कौन सी विधि होती है? सीक्वेंटियल एक्सेस विधि होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3.5 इंच एफडीडी की कैपेसिटी कितनी होती है? 3.5 इंच एफडीडी की कैपेसिटी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1.44 MB। कितनी होती है? 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइड प्रेजेंटेशन में प्रत्येक स्लाइड को पेश करने के लिए यूज किए जाने वाले प्रभाव को क्या कहा जाता है? यानी कि किसी भी स्लाइड हम लोग पावर पॉइंट में यानी कि MS पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड का क्या प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह से वो स्लाइड शो करे, यानी कि अलग अलग डिजाइन में वो आए, तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? ट्रांजिशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिट डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्किट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? फ्लिप फ्लॉप के नाम से जाना जाता है। फ्लिप फ्लॉप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते समय आपको सामान्य रूप से क्या स्वीकार करना चाहिए? यानी कि जब हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करते हैं? इंस्टॉल करते हैं, तो उस वक्त हम लोग को कौन सा ऑप्शन है जो एक्सेप्ट करना पड़ता है? तो ये क्या होता है? EULA। और EULA का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।